डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये एडवांस्ड एल्गोरिदम या एडवांस्ड ऑटोमेटा कंप्यूटेशनल थ्योरी का एक जदीद कॉन्सेप्ट है। इस और डिसाइडेबिलिटी से रिलेटेड इसमें ये होता है कि आप कोई भी सी भी प्रॉब्लम आप अगर आप पिक कर लें तो वो दो ही कैटेगरीज में फॉल कर सकती है, या तो वो डिसाइडेबल में आएगी या फिर अनडिसाइडेबल में आएगी। सपोज़ अगर उस प्रॉब्लम का आपको एल्गोरिदम मिल जाता है, ठीक है, या वो अगर इस तरह से कहें कि वो ट्यूरिंग मशीन पर हाल्ट होती है, या तो वो ट्यूरिंग मशीन उसको उसकी लैंग्वेज की जो इंस्टेंसेस हैं उनको या तो वो एक्सेप्ट कर रही है या फिर रिजेक्ट कर रही है। इन दोनों में से लाजमी अगर वो कुछ काम कर रही है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ठीक है, तो फिर इट मीन्स हम उसे कहेंगे हाल्ट कर रही है वो ट्यूरिंग मशीन पर। तो अगर वो हाल्ट कर रही है ट्यूरिंग मशीन पर, इट मीन्स दैट प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल। या फिर सिंपली हम इस तरह से भी कह देते हैं कि अगर कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है किसी प्रॉब्लम का तो वो डिसाइडेबल कैटेगरी में फॉल करेगी। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम का कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपली आप कह दें दैट इज़ अनडिसाइडेबल। इट मीन्स कि वो ट्यूरिंग मशीन पर हॉल्ट नहीं करेगी। वो जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी कुछ इंस्टेंसेस के लिए एक लैंग्वेज में जो कुछ इंस्टेंसेस जो हैं वो उस पर हाल्ट हो रही है और बाकी इंस्टेंसेस पर वो नहीं हो रही, या समटाइम्स वो रिजेक्ट नहीं कर रही आपको वो। यानी आप ही समझ लें कि ब्लैक एंड वाइट में आपको जवाब नहीं दे रही कि या इधर या उधर, या एम्बिगुअस, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ना गुमसुम, वो आपको तो एम्बिगुअस किस्म का आंसर वो दे रही है आपको, यानी वो प्रॉपर हाल्ट नहीं हो रही। जबकि डिसाइडेबल के केस में वो प्रॉपर आपको रिस्पॉन्ड करती है, या तो वो एक्सेप्ट करेगी आपकी उसको आपकी स्ट्रिंग को, या फिर वो रिजेक्ट करेगी। ठीक है, इन दोनों में से ये कोई तीसरी ऑप्शन नहीं होगी इस केस में, तो वो इसे हम कहते हैं डिसाइडेबल प्रॉब्लम। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। इस स्लाइड में कुछ डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स का जिक्र किया गया। देखिए, जितने भी एल्गोरिदम्स आप पढ़ते हैं एडवांस एल्गोरिदम में, उन सब के ज़ाहिर है एल्गोरिदम्स यकीनन आपके सामने होते हैं, तभी आप उनको पढ़ रहे होते हैं और वो डिसाइडेबल की कैटेगरी में आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग के आपने एल्गोरिदम्स पढ़े, सर्चिंग के पढ़े, बाइनरी सर्च एंड सो ऑन, कौन कौन से हैं। इसी तरह ग्राफ्स के एल्गोरिदम्स हैं, स्ट्रिंग मैचिंग के एल्गोरिदम्स हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी जो है ये डिसाइडेबल में आ रही हैं। इसी तरह से आपका 01 नैपसैक है, ग्राफ कलरिंग, ठीक है, तो ये बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। ये सारे यानी इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आ चुके, या इनके जो एल्गोरिदम्स हैं वो आपके सामने आ चुके। तो इसलिए दैट्स वाई ये आपके डिसाइडेबल की कैटेगरी में आ रहे हैं। जबकि अनडिसाइडेबल की कैटेगरी में जो हाल्टिंग प्रॉब्लम है और टाइलिंग प्रॉब्लम है, इनके कोई सॉल्यूशंस अभी तक सामने नहीं आए, चाहे वो महंगे सॉल्यूशंस हैं या सस्ते सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ बात की दो तरह के सॉल्यूशंस की, कि या तो एक इकोनॉमिक सॉल्यूशन होता है और एक बड़ा कॉस्टली किस्म का सॉल्यूशन होता है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर में शो किए हैं ना, ठीक है, और रेड कलर में जो शो किए हैं, हालांकि इन सब के एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, लेकिन किसी का कॉस्टली एल्गोरिदम है, ज़्यादा कॉस्ट लेता है, और कोई आपके पास इकोनॉमिकल है या ज़्यादा एफिशिएंट है। जो जितने मैंने ये ब्लू में मार्क किए हैं सारे एफिशिएंट एल्गोरिदम में आ रहे हैं। अब ज़रा इसको फर्दर देखते हैं। यहाँ पर आप इनको कह सकते हैं दीज आर ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। ये जो मैंने ब्लू कलर में, ठीक है, शो किए हैं, ये सारे क्या हैं, या इसी से रिलेटेड बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो कि ट्रैक्टेबल की कैटेगरी में आ रहे हैं, और इनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। या तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी log n होगी या n log n होगी, या वो n में आ रहे हैं, ठीक है, या फिर n स्क्वेयर में आ रहे हैं, या n क्यूब में आ रहे हैं, तो या n4, ठीक है ना। मगर कहने से मुराद ये है कि n बेस होगी और पावर जो है ना उसकी कुछ भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से अगर आपका कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है किसी भी प्रॉब्लम की, तो वो आप ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम कहलाएगी और ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में फॉल करेगी। जबकि ये जो आपके पास रेड में आ रहे हैं, 01 नैपसैक है, ग्राफ कलरिंग है, हैमिल्टोनियन साइकिल है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, या टावर ऑफ नोई, इनके जो है ना जितने भी एल्गोरिदम्स आए वो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशंस में, यानी इनकी पावर n में जा रही है। पॉलिनोमियल में आपके पास बेस n में आ रही है, ठीक है। n क्या है, बेसिकली आपके साइज ऑफ द प्रॉब्लम है, आपके साइज ऑफ द, जितने आप डाटा दे रहे हैं, जितने ज़्यादा जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो वो साइज ऑफ द दैट डाटा या साइज ऑफ द प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर n आपके पास एक्सपोनेंट में चला गया, जिसको आप कहेंगे एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन। दीज आर आल्सो कॉल्ड इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। तो इनके जो है ना कोई इकोनॉमिक सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, जितने रेड कलर में मैंने शो रखी हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो इनकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। जबकि ये जो है पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन,
ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, इनके अगर n बढ़ता भी है, ठीक है, कहीं ज़्यादा, आप अगर बिलियंस में भी ले जाएंगे ना वैल्यू, तब भी उसके बावजूद इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर में रहेगी या करीब करीब रहेगी। जबकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़ाहिर है n है तो n जो कि एक्सपोनेंट में है तो वो कहीं ज़्यादा उसकी जो है ना कॉस्ट आ जाती है। जबकि अनडिसाइडेबल में यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, हाल्टिंग प्रॉब्लम और टाइलिंग प्रॉब्लम। हाल्टिंग प्रॉब्लम हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एग्जांपल से कोट करूँ, आपके पास एक प्रोग्राम है जो कि इनफाइनाइट लूप की तरफ चला जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट लूप में क्या होता है, आपके हाथ से कंट्रोल निकल जाता है। अगर मैं कहूँ कि दूसरा प्रोग्राम आपने बनाना है और ये प्रोग्राम आप उसको इनपुट दें और वो बताए कि ये आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है ना वो आपका प्रोग्राम नहीं बता सकता। तो इसको हम कहते हैं हाल्टिंग प्रॉब्लम, कि जिसका कोई आप प्रोग्राम या एल्गोरिदम नहीं डेवलप कर सकते, कोई आप इसकी ट्यूरिंग मशीन ऐसी डेवलप नहीं कर सकते जो कि आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट में आपको आंसर दे। तो इसको हम कहेंगे अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। और इसी तरह से टाइलिंग प्रॉब्लम होती है, ये भी आपकी अनडिसाइडेबल की कैटेगरी में फॉल कर रही है, जिसका कोई अभी तक सोल्यूशन, इवन आप ये कह सकते हैं कि कोई पावरफुल कंप्यूटर भी, ठीक है, सुपर कंप्यूटर या बहुत पावरफुल कंप्यूटर भी इनका आंसर अभी तक वो नहीं सामने ला सका, कोई सोल्यूशन सामने नहीं ला सका। डिसाइडेबिलिटी को हम तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, डिसाइडेबल लैंग्वेजेस, सेमी डिसाइडेबल लैंग्वेजेस एंड अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस। इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रा फर्दर हम देखते हैं स्लाइड्स पर। Problem is said to be decidable if we can always construct a corresponding algorithm that can answer the problem correctly। यानी आप उस एक प्रॉब्लम तब डिसाइडेबल होगी जब आप उसका एल्गोरिदम जो है वो डेवलप कर सकते हैं और वो आंसर भी आपको करेक्टली बताएगा, उसका सोल्यूशन बताएगा। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो दैट दीज प्रॉब्लम्स आर टर्म्ड एज ट्यूरिंग डिसाइडेबल, यानी ट्यूरिंग मशीन पर भी वो डिसाइड होंगी और वो ट्यूरिंग मशीन आपकी हाल्ट होगी हर इनपुट पर, या तो वो एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट से मुराद कि वो बताएगी आपको कि ये उसमें नहीं आती, कि ये वाला इंस्टेंस जो है ये उस लैंग्वेज में उसमें मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, वो क्लियरली बताएगी आपको, या तो वो एक्सेप्ट करेगी या फिर क्लियरली रिजेक्ट करेगी। ट्यूरिंग डिसाइडेबल में ज़रा इसकी ब्लॉक डायग्राम है, आप देख सकते हैं, या तो वो दो ही ऑप्शन है आपके पास, रिजेक्टेड की या फिर एक्सेप्टेड की, और ये हॉल्ट इसको हम कहते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ रिकर्सिव लैंग्वेज का जिक्र किया गया। रिकर्सिव लैंग्वेज को हम डिसाइडेबल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है, और ये भी, इसकी भी वही डेफिनेशन है जो डिसाइडेबल की है। फॉर एग्जांपल कि एक इट इज़ सेड टू बी अ रिकर्सिव लैंग्वेज इज सेड टू बी रिकर्सिव इफ देयर इज एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन विच विल एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स इन लैंग्वेज एल एंड रिजेक्ट ऑल द स्ट्रिंग्स नॉट इन एल। कि अगर लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग है तो ये उसको एक्सेप्ट करेगी और जो नहीं है उनको क्लियरली रिजेक्ट करेगी, तो हम इनको रिकर्सिव लैंग्वेज भी कहते हैं। और तमाम रिकर्सिव लैंग्वेज जो हैं वो डिसाइडेबिलिटी की कैटेगरी में आती हैं और ट्यूरिंग मशीन आपकी लाजमी इस पर हॉल्ट करेगी। तो यानी आप समझ लें डिसाइडेबल लैंग्वेजेस का एक दूसरा नाम उन्होंने क्या कह दिया, रिकर्सिव लैंग्वेज का। यानी जितनी भी आपकी रिकर्सिव लैंग्वेजेस हैं हम उनको कह सकते हैं कि वो आपकी डिसाइडेबल लैंग्वेजेस होती हैं। अल्टरनेटिवली आप ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, डिसाइडेबिलिटी या फिर रिकर्सिव लैंग्वेजेस। रिकर्सिवली इननमरेबल लैंग्वेज, अभी हमने जिस तरह सेमी डिसाइडेबल लैंग्वेज का आपने एक देखी अभी ऊपर कैटेगरी, ये उस कैटेगरी में फॉल करती है। और इसमें क्या होता है कि आपकी ट्यूरिंग मशीन कुछ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन कुछ के बारे में वो बिल्कुल हाल्ट नहीं होती, यानी एम्बिगुअस बिहेवियर है, ठीक है, यानी कुछ पर हाल्ट होती है और कुछ पर हाल्ट नहीं होती। हाल्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी वो वहाँ पर इनफाइनाइट उस फॉर्म में वो चली जा सकती है। तो इसका बिहेवियर यानी एम्बिगुअस है, तो इस वजह से हाँ ये भी आपकी जो है ना अनडिसाइडेबल की कैटेगरी में चली जाती है। तो अनडिसाइडेबल में आपकी तमाम जो पार्शली डिसाइडेबल वाली हैं तो वो भी आ गई और जो कम्प्लीटली डिसाइडेबल नहीं है वो भी आ गई, ठीक है, जबकि डिसाइडेबल में सिर्फ वही आएंगी जो ट्यूरिंग मशीन पर प्रॉपरली हाल्ट कर रही हैं। अब हम ज़रा इसके कुछ रिलेटेड MCQs देख लेते हैं। इफ़ अ प्रॉब्लम हैज़ एन एल्गोरिथम टू आंसर इट वी कॉल इट डिसाइडेबल, सॉल्व, रिकग्नाइजेबल, दिस इज़ डिसाइडेबल। अगर किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम आपके पास है दैट इज़ इट इज़ डिसाइडेबल। ये तमाम इनपुट्स पर हॉल्ट करेगा, या तो एक्सेप्ट पर या फिर रिजेक्ट पर। डिसाइडेबल कैन बी टेकन एज सिनोनिम टू रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव, रिकग्नाइजेबल, नन ऑफ द।
दिस इज रिकर्सिव, यानी रिकर्सिव के लिए आप डिसाइडेबल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट. An algorithm is called efficient if it runs in dash time on a serial computer. Polynomial, non-polynomial, exponential, none of them. This is polynomial. जब भी आपके पास किसी एल्गोरिदम का पोलिनोमियल टाइम सोल्यूशन होगा तो इट मीन्स वो एफिशिएंट एल्गोरिदम में फॉल करेगा. अब देखिए यहाँ उसने एफिशिएंट एल्गोरिदम की कैटेगरीज बता दी. बिग ऑफ एन है, बिग ऑफ लॉग ऑफ एन, ठीक है, बिग ऑफ एन क्यूब, लॉग ऑफ 2 पावर एन. तो ये सारी आपकी एफिशिएंट एल्गोरिदम में आ रही हैं. और इनमें इसकी ख़ास बात क्या है कि एन जो है ना आपका, वो आपका किस में आ रहा है, बेस में आ रहा है, ठीक है. ये जो log ऑफ 2n है, ये इनफैक्ट ये भी आप इसकी जस्ट ये मल्टीप्लाई होगा तो वो ये उसमें एक्सपोनेंशियल आप इसको नहीं कह सकते. जबकि बॉटम पर ज़रा देखिए, बिग ऑफ 2n लिखा हुआ है और बिग ऑफ n फैक्टोरियल, तो ये दोनों आपकी इनएफिशिएंट कैटेगरीज में आ रही हैं. n आपका समझ लें आपका एक्सपोनेंट में चला गया. A problem is called dash if it has an efficient algorithm for itself. Tractable, intractable, computational, none of the mentioned. प्रॉब्लम आपकी कहलाएगी ट्रैक्टेबल. अभी हमने देखा कि तमाम जो एफिशिएंट एल्गोरिदम्स थे जो पोलिनोमियल टाइम की कैटेगरी में आ रहे थे उसको सॉल्व कर सकते हैं लीनियर टाइम में या पोलिनोमियल में, तो वो हम उसको ट्रैक्टेबल कहते हैं. और जो एक्सपोनेंशियल में चले गए वो आपके इंट्रैक्टेबल में आए. तो यहाँ पर ए फॉल हो जाएगा. The decision problem is the function from string to dash character integer boolean. यहाँ पर देखें डिसीजन प्रॉब्लम ने डिसाइड करना है या तो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट. उसके पास दो ही ऑप्शन हैं, तो ज़ाहिर इसको आप बूलियन कैटेगरी में भी इसको कह सकते हैं. तो ये आपका सी आ जाएगा. तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो बूलियन वे में होता है. A language L is said to be dash if there is a Turing machine M such that L and halts at every. देखिए हॉल्ट कर रही है, वो हर पॉइंट पर हॉल्ट कर रही है. इट मीन्स ये डिसाइडेबल की बात हो रही है सिंपली. और ज़ाहिर है अगर हॉल्ट नहीं करेगी तो फिर वहाँ लूप बन जाएगा, ठीक है. तो देखिए उसने एंड पर ना लूप फॉर एवर में वो आपको ले जाएगा. तो जब भी बात आए कि वो हॉल्ट कर रहा है हर पॉइंट पर, तो वो इट मीन्स योर लैंग्वेज इज डिसाइडेबल. The problems which have no algorithm, regardless of whether or not they are accepted by a Turing machine that fails to halt on some input or refer to as decidable and decided. देखिए यहाँ बात कर रहे हैं स्टार्ट में कि the problems which have no algorithm, अगर algorithm ही नहीं है, चाहे वो ट्यूरिंग मशीन पर एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि वो हमने देखा था पार्शियल एक्सेप्टेंस समटाइम्स हो भी रही है, लेकिन अगर एल्गोरिदम मौजूद नहीं है तो वो टोटली अनडिसाइडेबल की कैटेगरी में चलेगी. तो यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज अनडिसाइडेबल. दैट्स इट फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.